हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारा नेटवर्क का लेक्चर 2 है जिसमें क्वेश्चन 11 से 20 तक मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 3 पैरेलल रेसिस्टिव ब्रांचेज आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1 I2 I3 इफ द ब्रांच रेसिस्टेंस आर इन रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 रेशियो 4 रेशियो 6। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए R1 रेशियो R2 रेशियो R3 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 4 और ये 6 और इसमें करंट का वैल्यू पूछा है। हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है और ये रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक का वैल्यू ज्यादा रहेगा रेसिस्टेंस मेरा ज्यादा रहेगा तो करंट कम होगा। तो देखिए इसमें रेसिस्टेंस 6 है, सबसे ज्यादा 6 है, मतलब करंट इसका यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए ऑप्शन में सबसे कम कहाँ है, ये है 2 वाला, तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें करंट रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो उसमें करंट सबसे कम फ्लो करेगा। सबसे कम सब ऑप्शन में कौन सा है, सी में ही है, तो यहाँ से सी हो जाएगा। देखिए अभी इसको मैंने तो ये बताया कि आप देखकर कैसे ऑप्शन लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप सॉल्व करना चाहे तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में पूछे ऐसे, तो देखिए अब ये क्या पूछा है मेरा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो। ठीक है, इसी का मेरा वैल्यू पूछा है। तो देखिए मेरे को I1 का वैल्यू निकालना है, तो ये देखिए रेसिस्टेंस में इसका वैल्यू, इसको आप लोग ढक दीजिए, ये 2 है ना, 2 को ढक दीजिए। 2 को ढकने के बाद मेरा बचेगा क्या, 4 और 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। फिर देखिए अभी मेरे को क्या इसका निकालना है I2 का। देखिए इसको, ये बीच वाले को इसको ढक देंगे, इसको ढकने के बाद क्या क्या बचा, 2 बचा और 6 बचा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, ये आ गया। अब देखिए मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, I3 का। तो देखिए R3 वाले को ढक दीजिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना है, 4 दूनी का 8 है। अब देखेंगे इसमें कुछ हमारा कॉमन हो रहा है, तो देखिए हाँ सब में से हमारा 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना बचेगा, 4 छक्का 24, 4 तिहाई 12 और ये 4 दूनी का 8। तो देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है। क्या करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसी को आप ढक दीजिए और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 parallel branches of resistors are connected across a DC source। DC source के across में कनेक्ट है। As shown in the figure, what is the I1, I2 and I3। देखिए इसमें भी दिया हुआ है हमारा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2R रेशियो 4R रेशियो 6R। देखिए अब ये हमारा क्या पिछला क्वेश्चन ही बन गया, वैल्यू भी सारा सेम ही है। तो देखिए जैसे हमने इसको सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सी, यहाँ से भी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये हमारा ए है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ए इधर से चले तो एक रेसिस्टेंस मिल गया, तो इधर नहीं जाएंगे, शॉर्ट सर्किट तरफ जाएंगे। इधर से गए कुछ भी नहीं मिला, शॉर्ट है। तो यहाँ से भी देखिए कुछ नहीं मिला, तो ये जब हमारा ए है, इधर से भी चलते गए कुछ नहीं मिला, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए ही होगा। अब देखिए इधर से अगर हम लोग इसको बी सपोज करते हैं बी, तो देखिए इधर से गए तो ये ए मिल गया, लेकिन अगर इधर नीचे वाले पास से जाएंगे, चले गए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब ये भी पॉइंट मेरा क्या था, बी था। अब इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं। इसमें कितने पॉइंट है टोटल, ए और बी ही है। तो देखिए एक यहाँ पे ए, देखिए ये हमारा ए और ये हमारा पॉइंट बी। तो ए देखिए यहाँ से अभी हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, ए और बी के बीच कितने रेसिस्टेंस, एक को यहाँ पे दिखा, दिखा ये 12 ओम का, तो एक हम लोग सबसे पहले 12 ओम का कनेक्ट कर देते हैं, ये 12 ओम का दिखा।
अब इधर से ऐसे चलते गए, कुछ भी नहीं मिला, ए पॉइंट पे ही डायरेक्ट पहुंच गए। फिर इधर से देखें ए और बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस, 12 ओम का। तो फिर से एक और रेसिस्टेंस मिला है 12 ओम का, तो एक और रेसिस्टेंस, देखिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी है। एक और मिला 12 ओम का, तो एक और हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखिए एक और रेसिस्टेंस मेरा बचा हुआ है ए और बी के बीच में, फिर से क्या मिला, एक और मिला मेरा 12 ओम का। तो यहाँ से ये मिला मेरा 12 ओम का। देखिए 3 रेसिस्टेंस यहाँ पे भी थे क्वेश्चन में और 3 रेसिस्टेंस हमने यहाँ पे भी बना लिए। तो देखिए मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब इसके बीच में यहाँ से पूछ रहा है एक यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ये 6 वोल्ट और यहाँ से मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए ये तीनों रेसिस्टेंस मेरे कैसे हो गए, तीनों मेरे पैरेलली कनेक्ट हो गए। तो पैरेलल में क्या होता है 12/n, और n मतलब वो ब्रांच की संख्या होती है, मतलब 3 में है तो 3। देखिए आ गया 3 चौके 12, मतलब यहाँ से सी हमारा राइट हो गया। देखिए इस तरह के कहीं कहीं बहुत सारा लाइनिंग दे देता है, बस ये भुलवाने के लिए दिया हुआ है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और गलती आंसर कर दे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 1 ohm resistance are used as edge to form a cube. The resistance between two diagonally opposite corner of the cube is, देखिए ये बोल रहा है कि एक हमारा क्यूब बनाया हुआ है। देखिए ये बोल रहा है कि हमारा एक क्यूब बनाया हुआ है और सारे एज पे क्या है 1 ओम के रेसिस्टेंस कनेक्ट हैं। मतलब देखिए यहाँ पे भी 1 ओम के, यहाँ पे भी 1 ओम के, यहाँ पे भी 1 ओम के, इसके सारे भी जितने एज है मतलब किनारा जितना है सारे पे 1 ओम के रेसिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फिगर, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए सारे पे 1 ओम के रेसिस्टेंस कनेक्ट है। और पूछ रहा है कि द रेसिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। तो इसके देखिए अपोजिट कॉर्नर क्या होगा, एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया डायगोनली, और इसी के बीच में क्या पूछा है कि टोटल रेसिस्टेंस पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, एक वोल्टेज कनेक्ट कर दीजिए। वोल्टेज हमने कनेक्ट कर लिया और यहाँ से अब वोल्टेज कनेक्ट किया तो यहाँ से आज आई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ से मेरा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्रांच में बचा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 ब्रांच में बट गया। तो देखिए यहाँ पे I3, I/3, I/3 और यहाँ पे भी I/3। ये देखिए हमारा तीनों ब्रांच में करंट मेरा बट गया। अब देखिए ये जो करंट जाएगा तो एक यहाँ पे बटेगा I/6, क्योंकि एक यहाँ पे बटेगा और एक यहाँ पे बटेगा तो दोनों में हाफ हाफ जाएगा ना, तो I/3 का हाफ कितना I/6। अब देखिए यहाँ से ये कनेक्ट आया, करंट आया, तो यहाँ से भी ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब I/3 आ रहा था तो यहाँ पे जाएगा I/6 और फिर यहाँ पे भी जाएगा, इसमें भी I/6। अब देखिए ये करंट इधर से आ रहा था I/6, इधर से भी जा रहा है I/6, तो इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा I/6 प्लस I/6 मतलब I/3। तो यहाँ पे हमारा I/3 आ गया। अब देखिए यहाँ से ये आ रहा था I/6 और इधर से भी हमारा देखिए यहाँ से I/3 आ रहा है तो यहाँ पे भी जा रहा है I/6, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो, और यहाँ पे भी I/6। अब देखिए यहाँ से आ रहा है I/6 और यहाँ से आ रहा है I/6, तो इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा I/6 प्लस I/6 मतलब I/3। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अब इसमें हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, देखिए इधर से आ रहा है I/6 और इधर से आ रहा है I/6 और ये दोनों मिल करके इसमें जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा I/3। तो देखिए हमने सारे जो जितने भी इसके ब्रांच थे हमने सारे में करंट हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या कीजिए कि आप किसी भी एक लूप में KVL अप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए कि मैं इस लूप में अप्लाई कर रही हूँ, देखिए मैं इस लूप में KVL अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका KVL लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से इस वाले में हम लोग लिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे I/3 और रेसिस्टेंस का वैल्यू है कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा I/3 और R का वैल्यू है कितना 1 ओम प्लस, देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इसमें क्या कितना गया है I/6, तो ये हो जाएगा I/6 और रेसिस्टेंस की वैल्यू है कितनी 1, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे ये I/3 और रेसिस्टेंस हमारा इसमें कितना है 1, तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 6, यहाँ हो जाएगा 2i प्लस आई प्लस 2i,
तो देखिए यहाँ से हो जाएगा V इक्वल 5I/6। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा V/I इक्वल 5/6 और V/I को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बाई करंट इक्वल रेसिस्टेंस। तो यही तो है हमारा। तो ये हमारा कितना आ गया 5/6 ओम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए हमारा मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें ना अभी पूछा था क्या कि टू ऑपोजिट कॉर्नर के डायगोनल के बारे में पूछ दिया था हमसे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना आपको बोल देगा ना कि ये जो रेसिस्टेंस दिया हुआ था इसकी जगह पे कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर 4 कैपेसिटर, सेम क्वेश्चन रहेगा बट रेसिस्टेंस की जगह पर क्या रहेगा, कैपेसिटर। तो 4 कैपेसिटर के लिए कितनी वैल्यू हो जाती है 6/5 ओम। ठीक है, और 4 इंडक्टर अगर पूछेगा और सेम यही क्वेश्चन रहेगा तो हमारा सेम आंसर होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 5/6 ओम। क्यों, क्योंकि हम लोग जैसे रेसिस्टेंस में सीरीज पैरेलल निकालते हैं वैसे इंडक्टर के लिए भी वही वैल्यू होती है, लेकिन कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें तो पूछा था इसके बारे में, टू ऑपोजिट कॉर्नर के बारे में, लेकिन अभी फिर से ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक क्यूब बनाया हुआ है। लेट्स सी, देखिए ये एक क्यूब है और बोलेगा कि इसके सारे जितने भी एज हैं सारे पे रेसिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और पूछ देगा कि अक्रॉस एज ऑफ क्यूब है। तो देखिए एज एज क्यूब का एज कौन हो जाएगा, एक ये हमारा हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो किसी एक के क्रॉस पूछेगा और रेसिस्टेंस सेम ही देगा। तो अगर इसके बीच में पूछेगा आर इक्विवेलेंट तो इसकी वैल्यू हो जाती है 7/12 और आर। तो देखिए आर यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू देगा सारे में रेसिस्टेंस का। लेट्स सी 1 ओम दे दिया, 2 ओम दे दिया, 3 ओम दे दिया, तो वहां पे आप आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जब हमारा कब, जब पूछेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस एज ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। और देखिए एक और इसमें ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि ये एक क्यूब बना देगा और सारे एज पे रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देगा और बोलेगा कि एक फेस का, क्यूब के एक फेस का डायगोनल का, ऑपोजिट डायगोनल के बीच में रेसिस्टेंस निकाले, मीन्स इसका। तो अगर आप लोग से इसके बारे में पूछे तो इसका अगर वैल्यू तो ये हो जाता है 3/4 आर, और आर यहाँ पे क्या है, जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिया और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं दोबारा बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन रसिस्टर्स each of resistance are when connected in series offer an equivalent resistance of 50 ohm and when reconnected in parallel the effective resistance is 2 ohm। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ आर। देखिए सबसे पहले बोला है कि एन रसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, जब ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो एन रेसिस्टेंस है तो ये हो जाता है एन इंटू आर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 ओम। और जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है R/N, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 ओम। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। देखिए अगर यहाँ से आप R की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2 से 2n हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए, तो n तो पहले से ही था और r के जगह पे हम लोग कितना लाए अभी 2n, तो ये कितना हो जाएगा 2n इक्वल 50 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से ये 25 पर में ये चला जाएगा, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ से n की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या है r का वैल्यू, r, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू एन के जगह पे 5, तो ये कितना आ गया हमारा 10 ओम। तो देखिए यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर passes through a cell of EMF 1.5 volt having internal resistance of 0.15 ohm. The potential difference across the terminal of the cell। तो देखिए ये क्या बोला है कि एक हमारा
एक सेल है हमारा जिसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ पे हम लोग एक सेल बना लेते हैं, इसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेसिस्टेंस तो इसके सीरीज में ही कनेक्ट होगा, तो ये दिया हुआ है 0.15 ओम। और फिर बोला है, देखिए इसमें करंट 2 एम्पियर की पास हो रही है, 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है। तो बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, यहाँ भी क्या वैल्यू पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए इस नोड से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे इधर से। तो पहले हम लोग को क्या मिला, प्लस मिला, तो प्लस भी इधर से चले, इस इधर क्या मिला, नेगेटिव मिला, मतलब -1.5। फिर इधर से चले तो क्या मिला, प्लस, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 0.15 इंटू 2, यही होगा इक्वल 0। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल रेसिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट इन। तो देखिए ये बोला है पैरेलल रेसिस्टिव सर्किट। तो मान लीजिए हम लोग कोई, यहाँ पे देखिए मैं 3 ब्रांच वाले पैरेलल में कनेक्ट करके पहले रेसिस्टेंस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। लेट्स देखिए इसका सारे का मान लीजिए कि वैल्यू आर ही हम लोग मान लिए हैं, और यहाँ से आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन टोटल रेसिस्टेंस, हम लोग चेक करते हैं। अगर यहाँ से हम लोग आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r/3 होता है, मतलब r/n होता है। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं, तो इसलिए क्या हुआ, r/3 हुआ। अब ये बोल रहा है कि ओपनिंग अ ब्रांच, अगर एक ब्रांच को ओपन कर दे, मतलब ये वाला ब्रांच को ओपन कर दे, मतलब इस जो एक ब्रांच को ओपन कर देंगे तो इस रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, सिर्फ 2 ही रेसिस्टेंस बचेगा। तो इस केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही ओम सिर्फ पैरेलल में मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो बोल रहा है कि क्या वो इंक्रीज होता है। तो देखिए पहले तो हमारा 3 था नीचे में, पहले ज्यादा था वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कम वैल्यू मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे कम हुआ है वैल्यू ना 3 से, पहले r को सिर्फ 3 ही भाग में डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए अब r को देखिए 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे r क्या करेगा, इसके कंपेयर में क्या करेगा, ये तो हमारा इंक्रीज ही करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 भाग में, यहाँ पे 2 भाग में। ऐसे आप लोग देखिए, तो देखिए यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब बोल रहा है डिक्रीज इन टोटल पावर। तो देखिए हमारा पीक क्या होता है, पावर इक्वल क्या होता है, टोटल पावर यहाँ पे बोला है। तो ये कितना हो जाएगा, V² इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब R इक्विवेलेंट ये इंक्रीज कर रहा है तो ये पावर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए तीसरा बोला है कि नो चेंज इन टोटल वोल्टेज एंड ब्रांच वोल्टेज। तो हाँ ये सही तो है, हमारा सारा जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में हमारा वोल्टेज तो सेम ही रहता है, तो वोल्टेज पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो देखिए यहाँ से हमारा 3 भी राइट है। तो यहाँ से डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर 500 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड so as to give an effective resistance of 750 ओम। ये बोल रहा है कि 500 ओम को हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि मेरे को जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिले वो 750 ओम मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग 500 के ओम को, ये दोनों को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, देखिए ये हमारा 500 ओम, ये हमारा 500 ओम। तो देखिए ये दोनों को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो 500 बाई 2 ठो ब्रांच है तो यहाँ से 2, मतलब क्या कितना मिलेगा 250। और एक रेसिस्टेंस को हम लोग 250 मिला, और एक और को यहाँ पे हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये 250, तो इसका हमको मिला था 250 और इसके सीरीज में 500। तो ये कितना हो जाएगा 250, और सीरीज में डायरेक्टली हम लोग ऐड करते हैं तो ये 500, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 750। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा देखते हैं कि कौन सा मिल रहा है कि 3 रेसिस्टेंस ऑफ 500
ईच इन पैरेलल, तो देखिए 3 को हम लोग 500 ओम में ईच इन पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा 500/3, कभी 750 के इक्वल नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। 3 रेसिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन सीरीज, अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 500 और 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1500, 750 के इक्वल तो है नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा बोला है 2 रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम ईच इन पैरेलल, बोला है 2 ही को 500 ओम है और ईच इन पैरेलल मतलब बटा में 2, तो ये कितना होगा 250 ही हो पाएगा। देखिए अब डी ऑप्शन हमारा क्या है, यही राइट होगा। 2 resistors of 500 each in parallel and the combination in series with another 500 resistors। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव भी कर लिया है और हमारा मिलके कितना गया है हम लोगों को 750, तो डी राइट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर इन ओम, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर का वैल्यू पूछा है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई इधर चल गया 2 ओम, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा है I1, ठीक है। तो इसमें हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं इस नोड पे, ठीक है। अगर इस नोड मान लीजिए कि इसको भी, अगर यहाँ पे हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे तो एक करंट आ रहा है, 2 करंट जा रहा है, तो क्या होता है जो आता है करंट और जाता है करंट उसके इक्वल होता है, मतलब I इक्वल I1 प्लस 2 एम्पियर, यही तो होगा। अब देखिए I1 का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, I1 क्या है करंट का डायरेक्शन, देखिए इधर से इधर है, ठीक है। मतलब क्या हमेशा जो करंट होता है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करता है, मतलब कि हमारा कितना हो जाएगा इधर से 100 हमारा ज्यादा होगा, 100 वोल्ट माइनस ये भी और बटा में 10, यही तो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और बटा में रेसिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू निकलती है और ये इक्वल हो जाएगा I1 देखिए हमारा ये हमारा भी था और इधर से इधर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भी और बटा में 10, तो हमारा क्या निकल जाएगा V/R इक्वल I हो जाएगा और प्लस कितना है ये 2 है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बटा में 10 और ये हो जाएगा V प्लस 10 दूना 20 बटा में ये 10, ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा V का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट आ गया, ठीक है। देखिए अब पूछा था क्या R की वैल्यू पूछा था, ये हमारा आ गया 40 वोल्ट है। अब इसका हम लोग को रेसिस्टेंस निकालना है, तो R इक्वल क्या हो जाएगा V और बटे में 2 एम्पियर, यही तो होगा। V का वैल्यू आया कितना 40 बटा में 2, तो ये देखिए यहाँ से क्या आ गया 20 ओम, तो हमारा देखिए यहाँ से ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए उसी तरीके से ये भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे इसको सॉल्व करवा देती हूँ। सेम क्वेश्चन है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे केसीएल अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आई एस दिया हुआ है, यहाँ पे आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि इसमें हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे इसको भी मान कर लीजिए, ठीक है। तो ये करंट हमारा इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मीन्स 100 वोल्ट ज्यादा होगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं आई एस इक्वल कितना हो जाएगा इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट आई एस है, आउटगोइंग करंट आई प्लस आई वन। तो देखिए आई का वैल्यू यहाँ पे आई एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस ये भी और बटे में ये 12, ठीक है। और देखिए I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भी बटे में ये 14 भी और ये बटे में R, तो I निकल जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, I का वैल्यू 4 एम्पियर दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 जगह 56, ये 2 छक्के 12 2 7 14 आ जाएगा 700 माइनस 7 वोल्ट इक्वल 6 वोल्ट। आ जाएगा 336, इसको अगर करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 13 वोल्ट बटे में 700 माइनस 336, तो ये आ जाएगा 364 है। अब देखिए यहाँ से मेरा भी का वैल्यू कितना आ गया, भी का वैल्यू
364 है और बटे में ये 13। अब देखिए इसका मेरा आर का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी और बटे में आई। तो भी का वैल्यू हमारा है कितना, 364 बटे में 13 आया हुआ है। और यहाँ से हम लोग आई का वैल्यू पुट कर देंगे। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एम्पियर। ये देखिए 4 नमक का 36 और ये 4 एकम 4 और ये 13 सतह 91, यानी कि देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 7 ओम आ गया। तो देखिए यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन। देखिए आज के वीडियो में हमारा इतना ही तक था। आगे का जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।